Good morning. Welcome to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy. So, as we discussed earlier in Pre-Market Road sessions, जैसे हमने 16,800 का टारगेट डिराइव किया था, तो कल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है 16,800 का लेवल अचीव करने की, बल्कि लगभग 12 पॉइंट हम लोग 16,800 के नीचे भी चले गए। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 16,800 सपोर्ट है क्या, तो नहीं। 16,800 वो लास्ट एक्सपायरी जो खत्म हो गई कल, उसके लिए एक सपोर्ट का काम हम लोग बोल सकते हैं कि अब सितंबर महीने के लिए 16,800 का टारगेट था, 16,800 का सपोर्ट था। अब सितंबर का एक्सपायरी खत्म हो गया, अब हम लोग अक्टूबर के एक्सपायरी में आ गए। तो अक्टूबर के एक्सपायरी में 16,800 एक, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक लेवल होगा जिसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, बट वो सपोर्ट का काम नहीं करेगा। अगर हम लोग 16,800 के नीचे सस्टेन कर गए, जबकि हमने देखा है कि ऑलरेडी एसजीएक्स 16,800 के नीचे, इनफैक्ट कल रात को एसजीएक्स 16,700 के भी नीचे चला गया, ठीक है, तो लगभग 16,650 तक चला गया। तो कल एक्सपायरी के दिन जैसे हमने देखा कि डे बिफोर हम लोग काफी अच्छे नीचे क्लोज हुए थे, ठीक है। फिर कल गैप अप ओपन हुआ तो 17,000 को रेजिस्टेंस का काम करके फिर हम लोग नीचे गिरे, ठीक है। तो वैसे ही आज हम लोग 16,800 के आसपास ओपन हो जाएंगे। वहां से अगर ऊपर आता भी है, 16,800 से अगर ऊपर आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 16,900 16,950 मैक्स वहां तक ऊपर आएंगे। बट नीचे की तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, फ्लड गेट्स आर ओपन और हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। अगला टारगेट जो सबसे ऑब्वियस टारगेट है वो तो 16,700 का है, ठीक है। और 16,700 के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16,400 के पास यहाँ का एक गैप अभी भी अनफिल्ड है। एक गैप जो अनफिल्ड है, देखो 16,700 का जो मैं लेवल बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये एक गैप अनफिल्ड है जिसका सेंटर 16,700 बन रहा है। तो 16,650 तक का मूवमेंट हमको आज देखने को मिल सकता है। और ये सारी, हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सारे रिवाज है जो मार्केट को पूरे करना है। ये गैप फिल करना है, ये गैप फिल करना है, उसके बाद में जाके ये गैप फिल करना है। ये सारे गैप्स मार्केट को फिल करने हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी इस महीने में मेरा अनुमान है कि हम 16,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत आज के आज ही जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस प्रीमियम खाते 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 रिटेलर्स को तंग करते करते जाएंगे, मार्केट को नीचे गिराएंगे, दूसरे दिन गैप अप होगा। जैसे हमने पिछले 1-2 हफ्ते पहले देखा था कि गैप डाउन होता था, ठीक है। जिन्होंने कॉल बाय किए रहेंगे वो लोग पैनिक में आते थे, फिर ओपन होते ही मार्केट ऊपर शूट करता था, ठीक है। फिर जिन्होंने पुट बाय किए वो ट्रैप हो जाते थे। फिर लोग जिन्होंने कॉल बाय किए थे उन्होंने पहले लॉस बुक कर लिया, ठीक है। और फिर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर बाउंस। फिर लोगों ने, जिन्होंने पुट खरीदे थे, वो पैनिक में आके उन्होंने लॉस बुक कर लिया और कॉल खरीद लिया। फिर दूसरे दिन मार्केट वापस गैप डाउन। तो इस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप करने का काम चल रहा है। अभी भी आई मेट वन पर्सन टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ कि मार्केट इतना गिर रहा है तो अभी तो मैंने बाइंग शुरू किया है। तो देखो, ये जो भी अलग अलग मीडिया है, वो अलग अलग मीडिया आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे,
स्टॉक स्पेसिफिक बोलेंगे कि ये स्टॉक बाय करो, वो स्टॉक बाय करो, लेकिन बेसिक रूल मार्केट का जो है वो है ट्रेंड के साथ जाना। और ट्रेंड बेरिश है, डाउन ट्रेंड है, अगर आपको सेल नहीं करना है मत करो, लेकिन अभी बाय मत करो। किसी के भी बहकावे में आके कोई भी चीज फिलहाल अभी तक बाइंग का सेटअप नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय। ओके, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अगला मेरा टारगेट, जैसे मैंने गैप फिल की बात की, तो यहाँ पर एक गैप है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये गैप फिल होना है। तो अगला टारगेट मेरा बन सकता है 37,000 से लेके 37,000 राउंड फिगर हम बोल सकते हैं, या 36,800 तक का। उसके बाद में यहाँ पर एक नीचे गैप फिल करना बाकी है, तो 36,000 का अगला बैंक निफ्टी का टारगेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बन सकता है। अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो ये जो भी ऑप्शंस का चार्ट, मुझे ऑप्शंस का डेटा जो मैं देख रहा हूँ निफ्टी का, तो एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड है 16,800 के पास। तो ज्यादा से ज्यादा हमें 16,900 तक का एक बाउंस मिल सकता है, जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन उसके बाद में हमारे लिए नीचे की तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। 16,000 का नेक्स्ट टारगेट, इंटरिम टारगेट 16,500 का हम बोल सकते हैं। 16,000 थोड़ा ज्यादा दूर का टारगेट हो जाएगा, लेकिन 16,500 तक तो हम यकीनन जा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी ज्यादा से ज्यादा 37,800, ठीक है, अभी हम लोग 37,600 के पास है। तो 37,800, 37,800, तो 38,000 मैक्स, 38,000 तक भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 38,000 मैक्स हम लोग जा सकते हैं। 38,000 से फिर से हमें 38,000 का ये लेवल है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक बेसिक रूल होता है मार्केट का कि जो सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर मान लीजिए कि इसने सपोर्ट का काम किया था, अभी ये सपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली ब्रेक हो गया है, तो एक बार इस सपोर्ट को टच करने आएगा, तो उस रूल के हिसाब से 38,000 तक का एक हमें बाउंस मिल सकता है। एंड उसके बाद में वी आर गोइंग डाउन टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ फिलिंग अप ऑल दिस गैप्स। जब ऊपर जाते वक्त हम बहुत मजे मजे के साथ गैप अप कर करके ऊपर गए, तो वो जितने मजे किए थे वो सारे, जो भी हम लोग ने एंजॉय किया, उसका पेमेंट करना बाकी है। तो वो पेमेंट करने के लिए मार्केट गैप फिल करने आएगा, ऐसा मेरा अनुमान। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो दो स्टॉक्स मेरे नजर में आ रहे हैं। उसके पहले मैं बात करूंगा कि जो कल हमने स्टॉक्स की बात की थी, ठीक है, एक तो हमने बात की थी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स 3600 का रेजिस्टेंस था, और हमने गिरावट एक्सपेक्ट की थी। अगर किसी ने मेरी बात सुनी होगी तो कल उसको लॉटरी लग गई, ठीक है। मोर देन 5% की गिरावट, सेल एट ओपन, ओपन इज इक्वल टू हाई। और ये जो अभी कैंडल बनी है इसको बोलते हैं बियरिश मारूबोजू। बियरिश मारूबोजू मतलब अब झुकूंगा नहीं, ऐसा बोलने के लिए उल्टा मैं बोलूंगा अब उठूंगा नहीं मैं, अब मुझे जाना ही है नीचे, कितना रोक सकते हो रोक, ठीक है। बट स्टिल अगर एक बाउंस मिला तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स में फिर एक एंट्री मिल सकती है। अगर एंट्री मिली समवेयर अराउंड दिस लेवल, ठीक है, 3500 के पास, तो फिर से एक बार शॉर्ट ट्रेड एशियन पेंट्स में बन सकती। फिर हमने कल बात की थी सिप्ला की, कि फार्मा सेक्टर मुझे थोड़ा बुलिश लग रहा था, लेकिन बीच में लुपिन के बारे में कुछ निगेटिव खबर आई थी। लेकिन सिप्ला के बारे में मैंने कहा था कि अगर फार्मा सेक्टर में कुछ अच्छा चल रहा है तो मेरा पिक होगा आउट ऑफ ऑल डिफरेंट फार्मा सेक्टर के स्टॉक, मेरा पिक होगा सिप्ला। तो सिप्ला ने कल अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट हमको देखने को मिला। अगर 1120 के ऊपर सिप्ला सस्टेन करता है तो उसमें बाइंग बनता है, ठीक है। बट लहर के साथ में अगर जाने की सोचे तो
इस मार्केट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि बाइंग। सिप्ला के बाद हमने डिवीज लैब की बात की थी। डिवीज लैब ने भी कल अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिखाया था, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि उसको ऊपर से रिजेक्शन मिल गया, तो सिमिलरली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हो सकता है सिप्ला में भी 1120 के ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो 1120 से हो सकता है सिप्ला में भी रिजेक्शन आए, बट अगर 1120 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करता है, मैक्सिमम उसका 1140 का लेवल बनेगा। बट मेरी राय ये रहेगी कि आप बाइंग ना ही देखे तो अच्छा है, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए दो स्टॉक्स मेरी नजर में आ रहे हैं। एक है श्री सीमेंट, ठीक है। तो श्री सीमेंट 21,300 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर 21,500 के पास श्री सीमेंट मिलता है तो वहां से, एज ऑलवेज एज से, कि अगर डेटा सपोर्ट करता है, प्राइस एक्शन मुझे सिग्नल देता है कि सेल कर, तो मैं श्री सीमेंट को 21,500 के करीब से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल अगर 1,000 या 1100 बोल सकते हैं, 1100 के पास से अगर मुझे टाटा केमिकल में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जो कल का हाई था 1125, हो सकता है 1125 तक भी मुझे एंट्री मिले हायर साइड में मैक्स। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि मार्केट खुला और मैंने डिसाइड किया तो मैंने तुरंत जाके उसको सेल कर दिया, नहीं। गैप डाउन होगा तो नहीं मिलेगा मौका। अगर ओपन होने के बाद में मौका मिला तो 1150 मेरा अंतिम एक ऊपर की तरफ लेवल होगा, जहां से 1160 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा के, अगेन एज ए सेड, अगर डेटा सपोर्ट करता है, प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है, तो 1150 के लेवल से टाटा केमिकल में मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए, अपने डाउट्स या अपने जो भी सवाल है वो पूछने के लिए कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं। एंजॉय योर वीकेंड। कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, वीकेंड है। और खास करके ऑप्शंस का कोई पोजीशन, फ्यूचर्स का हो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शंस का कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए वीकेंड के दिन। जो भी ऑप्शन आप अगर बाय करेंगे या ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो 3:30 बजे के पहले उसको क्लोज करना। मंडे को आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके, हैव ए नाइस वीकेंड, टेक केयर, कीप इन टच, बाय।